कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। अर्ज कलम का बुलटो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। लेकिन एक बात मुझे और कहने की जरूरत है, इस किसान एकता मंच से एक बात और कहने की जरूरत है अपने बड़ों की हाजिरी में। और मोहित भाई, बात ये कहने की जरूरत है, खून बहे न अपनों आप और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अब सुनना कि एक हाथ में आबे जमजम, एक तरफ ये मेरे भाई खड़े हुए हैं, हाथों में कलेवा है, एक तरफ हमारे बड़े खड़े हुए हैं, सर पर पगड़ी है, और एक तरफ दाढ़ी रखा है मेरे चिच्चा खड़े हुए हैं। ये हिंदुस्तान की असल तस्वीर है जिसे बांटने की कोशिश की जा रही है। और सच जानिए, हम आप बढ़ जाते हैं तभी ऐसी सरकारें और ऐसी हुकूमतें कायम होती है। हमें बटना नहीं है, हमें एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ाई को लड़ना है। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे जमजम, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। मैं सीधे सीधे एक नज्म जो मुझे सुनाना है, हालांकि आप सब कितनी देर तक सुनना चाहते हैं? पूरी रात? चले, अगर ये सब खड़े रहेंगे तो पूरी रात क्या कल तक भी कहेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा। मैं एक नज्म सुनता हूँ, जैद भाई सुनिएगा, एक नज्म पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, सुनिएगा। कि गफलत की, मोहित भाई सुनिएगा, गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? दिल्ली वालों अब मेरा साथ देना कि गफलत के नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, बेसुध भीगी बिल्ली से पूछ रहा हूँ गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, और निठल्ली दिल्ली से। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में? एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। नहीं, बाने की जरूरत ही नहीं है, आप सब बस खड़े रहेंगे तो मैं पढ़ता रहूंगा। मैं पढ़ू ना तो चले तालियां बजाइए एक बार कि हम किससे उम्मीद करें आखिर किसी सरकार में? एक से बढ़कर ये लुटेरे दिल्ली के दरबार में। जो बात आपको देगा हाजिर करता हूं कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह
तहजीब में लिपटी होते थे। सुनिए कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी। भगत सिंह, अशफाक और गांधी में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में चलती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। अब सुनना मैं जो बात कहने जा रहा हूं कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बंधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर सुनिए कि फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, मरता है तो मर जाए। हाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, आखिर किसकी सरकार में। एक बंद में पढ़ता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं संजीव भाई, गौरव भाई, और इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि गुजरात के कुछ पूंजीपति हैं जिनसे हाथों में पूरा देश बेचा जा रहा है। ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था ज़ैद भाई। तब एक बात मैं कह रहा हूं सुनिएगा कि हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, आखिर किसकी सरकार में। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर साथ देना कि देश कभी सोने की चिड़िया, सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको गले लगाता था। सुनिए कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट लिए। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में 2 भाई को बांट दिए। अब सुनिए कि अब केवल सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ अडानी अंबानी के बात सुनिए मैं जो बात कहने जा रहा हूं मोहित भाई उसको सुनिए कि अब केवल सहमे हाथ दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ अडानी अंबानी के ठाठ खाई पड़ते हैं। अब सुनिए कि पहन के खद्दर, अब सुनिए कि पहन के खद्दर आ गए हैं कानून बनाने संसद में, जिन्हें कानून की परिभाषा भी नहीं पता। मोहित भाई, ज़ैद भाई, तब पढ़ता हूं कि पहन के खद्दर आ गए हैं कानून बनाने संसद में, कानून बनाने संसद में। पहन के खद्दर आ गए हैं कानून बनाने संसद में। कल तक जिन्हें चोर के तेरे बाजार में वो किससे, सुनिए क्या हुआ। अच्छा चलिए अब मैं असल मकसद पे आता हूँ। अंकित भाई
तो सुनाने ये मुझे पूरी कमेटी ने बुलाया, जैद भाई, मोहित भाई, गौरव भाई, संजीव भाई, सबों के ऊपर मैं जो सुन लिया हूँ, अब किसान आंदोलन के सभी सिपाहियों का मैं अब साथ मांगता हूँ। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस पर आप सबका समर्थन चाहिए, उस बात पर आप सबकी चाहिए कि जिससे टुकड़ों में बंटता हो भारत मेरा, सुनिए, कि जिससे टुकड़ों में बंटता हो भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश कि कोई हवा, जिससे आती हो साजिश कि कोई हवा, एक के बदले जो हम से अब तीन ले, जो किसानों कभी उनसे हक छीन ले, जो किसानों कभी उनसे हक छीन ले, ऐसे मजमून को काले कानून, माइक तो चलाओ। हाँ, असल में इसमें आवाज तो बिल्कुल दबाई जाएगी, लेकिन आवाज दबने वाली नहीं है। मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि जिससे आती हो साजिश कि कोई हवा, जिससे टुकड़ों में जाए भारत का, एक के बदले जो हम से अब तीन ले, जो किसानों का उनसे ही हक छीन ले। सुनिएगा कि ऐसे मजमून को काले कानून को, नौजवानों तैयार रहना, कि ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ऐसे मजमून को काले। मेरे ख्याल सारे लोगों को खड़े होना चाहिए और एक साथ आवाज मिलाकर, आप एक साथ आवाज मिलाकर साथ दीजिए। मैं पढ़ता हूं, अगर सारे लोग खड़े होकर इस हाथ में आवाज मिला देंगे तो यकीन मानिए ये आवाज दूर तक जाएगी। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए, कि जिससे, आ जाइए सारे लोग, आगे आ जाइए, आ जाइए आगे, अब तो आ जाइए मेरे भाइयों, लगना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए, कि जिससे टुकड़ों में बट, जिससे टुकड़ों में बट जाए भारत मेरा, जिससे आती हो साजिश कि कोई हवा, एक के बदले जो हम से अब तीन ले, जो किसानों का उनसे हित छीन ले, ऐसे मजमून को काले कानून को, ऐसे मजमून को काले कानून को नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं माने, नहीं मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। वो बात मैं कहने जा रहा हूं कि गांधी के देश के सब सिकंदर सुने, आगे दौर के सारे हिटलर सुने, गांधी के देश के सब सिकंदर सुने, आज के दौर के सारे हिटलर सुने, ये शहीदों की है तो मेहरबानियां, मुस्लिम शहीद आदत दी है, सबने अपना किया है इस देश को आजाद कराने में। ये देश किसी की जागीर नहीं है, जितना सिंह का है उतना मोहनलाल का है, जितना मोहनलाल का है उतना अशफाक उल्लाह का है। तब मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा, कि ये शहीदों की है सब मेहरबानियां, सबने दी है यहाँ मिल के कुर्बानियां, सबने दी है यहाँ मिल के कुर्बानियां, सिर्फ तेरा नहीं चम सबका है, सिर्फ तेरा नहीं ये चमन सबका है, इसमें खूब का वतन सबका है,
इसमें तो सबका शामिल वतन सबका है, इसलिए कि जिससे कंगाल हुआ फिर ये चमन, जिस गुर्बत में घिर जा ये अपना वतन, ऐसे मजमून को काले कानून को, ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। सरदार जी अगर उन्हें बहुत गुरूर है, संजीव भाई, गौरव भाई, मोहित भाई, अंकित भाई, उन्हें बहुत गुरूर है अपनी मरानी, अगर उन्हें बहुत गुरूर है अपने कार होने पर, तो याद करिए आज के 5 साल पहले एक हुआ करता था नोकिया, हर जेब में अगर कोई फोन हुआ करता था तो किया, कोई बहुत घमंड में मोबाइल होने, लेकिन आज कचरे के में पड़ा है, खुद भी पता नहीं है। इसलिए गुरूर मत करिए, क्योंकि वक्त बदलता है और ये सरकार फिर किस कचरे के डिब्बे में चले जाएगी ये खुद उन्हें पता नहीं होगा। तब पढ़ता हूँ, सुनिए, कैसे मजमून को काले कानून को हम नहीं माने, हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। इसलिए नौजवानों सुनो कि ए वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, वतन के वफादार वालों सुनो, गांधी बिस्मिल सा किरदार वालों सुनो, देश के मेरे जवानों उठो, अन्नदाता मेरे किसानों उठो, देश के मेरे जवानों उठो, अन्नदाता मेरे सब किसानों उठो, आओ सब लोग मिलकर के मैदान में करो एक साथ ऐलान ऐवान में, क्या ऐसे मजमून को काले कानून को नहीं। अब मैं अगली बात जब कहूँ नहीं, तो फिल्म में हुआ एक शख्स हाथ उठाकर नाक लहराता हुआ बताएगा कि हम नहीं मानेंगे, कि आओ सुनो मिल के मैदान में कर दो ऐलान एक साथ ऐवान में, ऐसे मजमून को काले कानून को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जिससे टुकड़ों में बंटता हो भारत मेरा, जिससे आती हो साथ